अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल SG सीरियल अपडेट्स को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की कहानी बेहद डरावने और भावनात्मक मोड़ के साथ आगे बढ़ती है। शुरुआत होती है उस पल से जब घर के भीतर अचानक आग भड़क उठती है और चारों तरफ धुआं फैलने लगता है। अनुपमा पर्दे में लगी आग को बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन आग तेजी से फैलती जाती है। धुएं की वजह से उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे बार बार अपने बच्चों का ख्याल आता है और मन में डर बैठ जाता है कि कहीं वे खतरे में न हो। इधर चोल के लोग बाहर खड़े होकर देखते हैं कि घर से आग की लपटें निकल रही हैं। चारों तरफ अफरा-तफरी मच जाती है। तभी राही की नजर उस जलते हुए घर पर पड़ती है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे याद आता है कि कुछ देर पहले ही प्रेरणा इसी घर में गई थी। राही घबराकर जोर जोर से प्रेरणा को पुकारने लगती है। उसकी आवाज में डर साफ झलकता है। वह इधर उधर भागते हुए सबको बताती है कि प्रेरणा अंदर फंसी हो सकती है। यह सुनते ही सभी के होश उड़ जाते हैं। उसी वक्त अनुपमा को भी कहीं अंदर से एहसास होता है कि उसके बच्चे खतरे में हैं। वह एक पल भी नहीं सोचती और बिना वक्त गवाए उन्हें ढूंढने के लिए दौड़ पड़ती है। जब वह बाहर पहुंचती है तो देखती है कि राही, परी, ईशानी और जसप्रीत सुरक्षित हैं। यह देखकर उसे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन तभी राही रोते हुए बताती है कि प्रेरणा अभी भी घर के अंदर है। यह सुनते ही अनुपमा का दिल बैठ जाता है। दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में रजनी बैठी होती है। उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी और नफरत का मिलाजुला भाव होता है। वह अनुपमा की फोटो हाथ में लेकर उसे आग में झोंक देती है। जलती हुई तस्वीर को देखकर वह पागलों की तरह हंसने लगती है और कबूल करती है कि वह हमेशा से अनुपमा से जलती रही है। रजनी कहती है कि आज सब कुछ जलकर राख हो जाएगा और अब अनुपमा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उसकी आंखों में खौफनाक संतोष होता है। इधर वरुण दूर से अनुपमा को बाहर जाते हुए देख लेता है। वह चौंक जाता है और उसके मन में सवाल उठता है कि अगर अनुपमा बाहर है तो फिर घर के अंदर कौन फंसा हुआ है। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी बहन प्रेरणा आग में घिरी हो सकती है। यह सोचते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगता है और वह डर के मारे कांप उठता है। वापस आग वाले घर पर अनुपमा बिना डरे आग पर पानी डालने लगती है। लपटें कम होने का नाम नहीं लेती। दरवाजा अंदर से बंद होता है। अनुपमा आसपास पड़ी लकड़ी उठाती है और पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को तोड़ देती है। वह अंदर से प्रेरणा को आवाज देती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। बाहर खड़ी राही चिल्लाने लगती है और सभी लोग घबरा जाते हैं। सरिता फायर ब्रिगेड को फोन करने के लिए कहती है। वहीं एक औरत डरते हुए बोल देती है कि शायद प्रेरणा के साथ साथ अनुपमा भी नहीं बचेगी। यह सुनकर सरिता उसे डांटकर चुप करा देती है। आग और धुएं के बीच वरुण का डर और बढ़ जाता है। वह खुद को संभाल नहीं पाता और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ रजनी अभी भी अनुपमा की जलती हुई फोटो देखकर खुश हो रही होती है। वह खुद से कहती है कि आखिरकार उसकी जीत हो गई। लेकिन तभी वरुण घर लौटता है और कांपती आवाज में रजनी को बताता है कि उसके कर्मों की सजा प्रेरणा भुगत रही है। वह सारी सच्चाई बता देता है। यह सुनते ही रजनी की हालत बिगड़ जाती है। उसके हाथ से तस्वीर गिर जाती है और वह जोर जोर से रोने लगती है। इधर लीला का मन भी बहुत घबराया हुआ होता है। वह बाबूजी से कहती है कि उसका दिल बहुत बेचैन है और तुरंत मुंबई फोन करके पता करें कि अनुपमा ठीक है या नहीं। बाबूजी घबराकर कॉल मिलाते हैं। घर के अंदर धुएं से भरे कमरे में अनुपमा बेहोश पड़ी होती है। उसके पास पानी से भरा लौटा गिर जाता है और पानी उसके चेहरे पर पड़ते ही उसे होश आने लगता है। वह खांसी के बीच उठती है और फिर से प्रेरणा को आवाज देती है। बाहर लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन आग काबू में नहीं आ रही होती।
उधर वरुण खुद पर गुस्सा करता हुआ रजनी के सामने टूट जाता है। वह चिल्लाकर कहता है कि उसे उसकी बातों में नहीं आना चाहिए था। उसने अपने हाथों से अपनी बहन को मौत के मुंह में धकेल दिया है। वह यहाँ तक कह देता है कि उसे जन्म लेते ही मर जाना चाहिए था। उसी पल रजनी को अनुपमा देवी के रूप में दिखाई देती है। रजनी डर के मारे कांप जाती है। अनुपमा का रूप उससे कहता है कि कर्मों का चक्कर घूमकर वापस जरूर आता है और आज उसकी बेटी उसके कर्मों की सजा भुगत रही है। यह सुनकर रजनी फूट फूट कर रोने लगती है। अनुपमा का स्वर कहता है कि अब उसकी आत्मा जिंदगी भर जलेगी। वापस घटनास्थल पर चोल की एक औरत आरोप लगाती है कि अनुपमा ने दुश्मनी की वजह से यह घर जलवा दिया और वह पूरे चोल को बर्बाद करके ही मानेगी। यह सुनते ही राही का गुस्सा फूट पड़ता है। वह उस औरत से कहती है कि उसने एक चम्मच पानी तक नहीं डाला और उल्टा उसकी मां को दोष दे रही है। राही कहती है कि यह चोल और यह लड़ाई उनकी है, फिर भी उसकी मां जान जोखिम में डालकर लड़ रही है। अगर साथ नहीं दे सकती तो चुप रहें। घर के अंदर अनुपमा आखिरकार प्रेरणा को बेहोश हालत में देख लेती है। वह घबरा जाती है लेकिन हिम्मत नहीं हारती। वह गिरे हुए पानी को कपड़े में सोखती है और प्रेरणा के चेहरे पर डालती है। कुछ पल बाद प्रेरणा को होश आने लगता है और वह डर के मारे कांप उठती है। अनुपमा उसे भरोसा दिलाती है कि उसे कुछ नहीं होगा और वे दोनों यहां से सुरक्षित बाहर निकलेंगी। वह प्रेरणा के मुंह पर कपड़ा बांधती है और उसे सहारा देकर बाहर की ओर ले जाने लगती है। आग और ज्यादा फैलती जाती है जिससे प्रेरणा और घबरा जाती है। बाहर राही बेचैनी से पूछती रहती है कि फायर ब्रिगेड अभी तक क्यों नहीं आई। इसी तनाव और डर के बीच कहानी पहला मोड़ लेकर यहीं खत्म होती है, जहां हर सांस के साथ खतरा और उम्मीद दोनों बढ़ते जा रहे हैं। एक आदमी भागते हुए आकर सबको बताता है कि फायर ब्रिगेड को चोल तक पहुंचने में अभी समय लगेगा। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों की हालत और खराब हो जाती है। हर चेहरे पर डर और बेचैनी साफ नजर आने लगती है। राही का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती है कि उसकी मम्मी और प्रेरणा दोनों सुरक्षित बाहर आ जाएं। चारों तरफ धुआं, आग और चीख पुकार का माहौल होता है। तभी अचानक तेज आवाज के साथ घर का जला हुआ दरवाजा नीचे गिर जाता है। सभी की नजरें उसी ओर टिक जाती हैं। धुएं के बीच से अनुपमा और प्रेरणा बाहर निकलती दिखाई देती हैं। दोनों भगवान की फोटो को सीने से लगाए होती हैं, जैसे उसी आस्था के सहारे उन्होंने मौत को मात दी हो। यह नजारा देखते ही वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों में राहत के आंसू आ जाते हैं। राही सबसे पहले दौड़कर अपनी मम्मी को संभालती है। परी, ईशानी और जसप्रीत भी आगे बढ़कर प्रेरणा को सहारा देते हैं। सब लोग दोनों को घेर लेते हैं, कोई पानी देता है तो कोई हवा करता है। सरिता भावुक होकर कहती है कि कान्हा जी ने खुद आकर दोनों की जान बचाई है। लेकिन यह राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। धुएं और थकान की वजह से अनुपमा की हालत बिगड़ जाती है और वह अचानक बेहोश होकर नीचे गिर पड़ती है। यह देखकर राही घबरा जाती है और जोर से मम्मी को आवाज देती है। सभी लोग डर जाते हैं और तुरंत अनुपमा को अस्पताल ले जाया जाता है। दूसरी तरफ वरुण आखिरकार भारती को पूरी सच्चाई बता देता है। वह टूटे हुए स्वर में कहता है कि उसकी मां रजनी ने ही आग लगवाई थी। यह सुनते ही भारती सन्न रह जाती हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि रजनी इतनी गिर सकती है। वरुण गुस्से और दर्द में रजनी पर चिल्लाता है कि उसने अपनी बेटी को धरती की आग में झोंक दिया और उसे नरक की आग में झोंक दिया। वह कहता है कि उसने आंख बंद करके अपनी मां का साथ दिया और उसी की वजह से उसकी बहन की जान खतरे में पड़ गई। भारती भी रजनी पर फूट पड़ती हैं। वह साफ शब्दों में कहती हैं कि आग उसी ने लगाई और उसी आग में उसकी बेटी जलते जलते बची है। रजनी फूट फूट कर रोने लगती है। भारती कहती हैं कि स्वर्ग और नरक कहीं बाहर नहीं होते, यही होते हैं और रजनी इस वक्त अपने कर्मों की सजा भुगत रही है।
वह यह भी कहती हैं कि रजनी के उन पर एहसान थे, इसलिए वह अब तक चुप थीं, लेकिन यह पाप उन सभी एहसानों से कहीं बड़ा है। वरुण सिर झुकाकर कहता है कि यह पाप उसका भी है, क्योंकि उसने सब कुछ जानते हुए भी चुप्पी साधे रखी। भारती का मन पूरी तरह टूट जाता है। वह कहती हैं कि वह अब इस घर में एक पल भी नहीं रुक सकती और अभी इसी वक्त यहाँ से जा रही हैं। रजनी रोते हुए उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन भारती का फैसला अटल होता है। वरुण भी भारती के साथ जाने का फैसला करता है। दोनों घर छोड़कर चले जाते हैं और पीछे रजनी अकेली रह जाती है, अपने किए पर पछताती और रोती हुई। अस्पताल में डॉक्टर राही को बताती हैं कि अनुपमा को जल्द ही होश आ जाएगा और अब खतरे की कोई बात नहीं है। राही डॉक्टर को धन्यवाद देती है और राहत की सांस लेती है। उसी बीच अनुपमा को एक सपना आता है। वह सपने में अनुज को पुकारती है। तभी अनुज उसके सामने आ खड़े होते हैं। अनुपमा उन्हें देखकर बेहद खुश हो जाती है और कहती है कि उसे पूरा भरोसा था कि वह जरूर आएंगे। वह रोते हुए अनुज को बताती है कि सब कुछ कितना गलत हो रहा है और आज प्रेरणा की जान जाते जाते बची है। अनुपमा यह भी बताती है कि अगले दिन बिल्डर बुलडोजर लेकर आएगा और चोल को तोड़ दिया जाएगा। यह कहते हुए वह टूट जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि चोल वालों के घर न छीने जाएं। वह अनुज से कहती है कि कान्हा जी से कहिए कि वे उनकी सुन लें। अनुज उसे इशारों में भगवान पर भरोसा रखने को कहते हैं। तभी अनुपमा पर एक दिव्य प्रकाश गिरता है और वह कान्हा जी को अपने सामने देखकर हैरान रह जाती है। भगवान उसे समझाते हैं कि हर युद्ध नीति से जीता जाता है और अगर शकुनी जैसे लोगों को हराना है तो कृष्ण नीति अपनानी होगी। यह सुनते ही अनुपमा की आंख खुल जाती है और वह होश में आ जाती है। वह सबसे पहले प्रेरणा को आवाज देती है। राही उसे बताती है कि प्रेरणा पूरी तरह सुरक्षित है। प्रेरणा उठकर अनुपमा के गले लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। परी यह जानना चाहती है कि आखिर यह सब हुआ कैसे। तब राही पूरी बात बताती है कि वह खुद अनुपमा की जगह बिल्डर से मिलने जाने वाली थी, लेकिन किसी वजह से प्रेरणा वहां चली गई। ईशानी और परी कहती हैं कि यह महज हादसा नहीं था, क्योंकि उस घर से केरोसिन की तेज स्मेल आ रही थी। इसका मतलब साफ था कि किसी ने जानबूझकर आग लगाई थी। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। प्रेरणा को शक होता है और वह साफ कहती है कि इतना घटिया काम सिर्फ रजनी ही कर सकती है। लेकिन अनुपमा अब भी मानने को तैयार नहीं होती और कहती है कि रजनी इतना गलत नहीं कर सकती। तभी वहां वरुण आ जाता है और सबके सामने कबूल करता है कि यह सब उसकी मां ने ही किया है। यह सुनकर सभी लोग सन्न रह जाते हैं। वरुण अनुपमा के पैरों में गिरकर माफी मांगता है और कहता है कि उसकी मां ने उसे हमेशा अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया और वह खुद भी इस्तेमाल होता रहा। राही गुस्से में भारती पर भी सवाल उठाती है, लेकिन भारती साफ कहती हैं कि उन्हें इस साजिश के बारे में कुछ भी पता नहीं था। सरिता भी गुस्से में कहती है कि रजनी को इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। वरुण, प्रेरणा और बाकी सभी लोग एक सुर में अनुपमा से कहते हैं कि रजनी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। राय भी इस बात से सहमत नजर आती है। अनुपमा सबकी बातें सुनकर गहरी सोच में पड़ जाती है। उसके चेहरे पर दर्द, सवाल और जिम्मेदारी का बोझ साफ दिखाई देता है। इसी उलझन और आने वाले तूफान के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुपमा भूत बनकर रजनी को डराती है और कहती है कि वह जिंदगी से हारी है, उससे नहीं। रजनी डर के मारे कांप उठती है और अनुपमा उससे पूछती है कि उसने उसे क्यों मारा। यह सुनकर रजनी हैरान रह जाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल SG सीरियल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर करें।